जय हिंद, नमस्कार। समान एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे केस 6 सितंबर 2023 को सुनवाई होने जा रही है और इसमें जीत पक्की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायत, न्याय में दखल अंदाजी। जेसीओ जवान के पक्ष में मजबूत आधार है। मिलिट्री सर्विस पे में क्या वो आधार है, आगे जाके समझते हैं। एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ बेंच ने लिखित में शिकायत की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी। एमओडी पर सीधे दखल अंदाजी का आरोप। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में कल 6 सितंबर 2023 को 3 बजे का टाइम दिया है, जो कि वहां पर मिलिट्री सर्विस पे की सुनवाई शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें जीत पक्की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दो इसमें बड़े मुद्दे हैं। एमएसपी स्टेटस आधारित नहीं है, अर्थात जो एमएसपी इन्होंने लागू की, अलग अलग ऑफिसर्स का अलग, एमएनएस का अलग, जेसीओ जवान का अलग, तो वह एक स्टेटस आधारित नहीं है। क्योंकि जो स्टेटस का आधार होता है वो ग्रेड पे पर निर्धारित होता है। यदि वो ऑफिसर से है तो उसका ग्रेड पे ज्यादा होगा, एमएनएस है तो उसका ग्रेड पे ज्यादा होगा, ऐसे जेसीओ जवान का ग्रेड पे पर आधारित स्टेटस होता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एमएसपी है वो स्टेटस पर आधारित नहीं है। एक आधार पक्का ये होता है। दूसरा आधार जो कि वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी के द्वारा यह केस लड़ा जा रहा है, उसने एक आरटीआई डाली थी एमएनएस के बारे में कि क्या एमएनएस फाइटर ट्रूप्स में आता है, तो उसका आरटीआई जवाब आए हैं। माना जा रहा है कि इनको फाइटर ट्रूप्स में नहीं लिया गया है, यानी फाइटर ट्रूप्स नहीं माना जा रहा है। तो अर्थात ये जो फाइटर ट्रूप्स हैं, हमारे जेसीओ जवान आते हैं, तो उनसे ऊपर इनकी एमएसपी नहीं हो सकती है। दो ये आधार जो मजबूत है, मैंने बताया ये जीत के लिए आपको पक्का करेंगे। और भी कई सारे आधार हैं, जैसे सिक्स्थ पे कमीशन के बाद जो एमएसपी तय हुई थी उसमें भी जेसीओ जवान नजरअंदाज करते हुए ऑफिसर्स का एमएसपी सीधे बढ़ा दिया गया था। वही 7th सीपीसी ने उसको रिकमेंड कर दिया था, जो कि आज आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी विसंगति यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, अर्थात काफी गैप है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करूंगा, ये लड़ाई ऑफिसर्स या एमएनएस के खिलाफ नहीं है, ये जेसीओ जवान की न्याय के खिलाफ है कि सबका एमएसपी समान हो, ये इसका मकसद है। अब बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि आपने देखा एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ बेंच ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को एक पत्र लिख के अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्या है वो रिपोर्ट, देखते हैं। ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, जो कि 4 अगस्त 2023 को ये प्रकाशित हुई है। फोर्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बार बेंच के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। यहाँ पर फोर्सेस ट्रिब्यूनल क्या कह रहा है, एएफटी बार एसोसिएशन राइट्स टू सीजीआई alleging that डिफेंस मिनिस्ट्री इज इंटरफेयरिंग विद फंक्शनिंग ऑफ आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। एएफटी बार एसोसिएशन ने सीजीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। बार एसोसिएशन ने रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई पर चिंताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार करके भेजी है, जिसमें एक हालिया जो इनका कम्युनिकेशन हुआ है उसका भी वहां पर बात रखी है, जिसमें एएफटी को उसकी चंडीगढ़ बेंच के फैसलों का विश्लेषण देने का निर्देश दिया गया है। अर्थात जो भी एएफटी चंडीगढ़ फैसला देता है उस पर एमओडी द्वारा उस पर हस्तक्षेप किया जाता है, उसको दोबारा एनालाइज करो बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कई फैसले आ चुके हैं, जैसे कि 20% पेंशन का मामला था, उसमें फैसला आ चुका है कि 80 वर्ष शुरू होते ही उस पर पेंशनर्स को उसका 20% का भुगतान होना चाहिए, लेकिन वो भुगतान अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो कि लटके हुए हैं, जिनका जो फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए फैसले के बाद वो नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा भी उसको एनालाइज करने के लिए एमओडी उसको हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए इन्होंने सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना अधिकारों के खिलाफ जो उस पर दखल अंदाजी हो रही है उसके लिए इसने चिंता जाहिर की है। आगे उन्होंने कहा है, अब ये जो हाईलाइट किया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा है, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने कि सशस्त्र न्यायाधिकरण एएफटी
एसोसिएशन चंडीगढ़ ब्रांच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर रक्षा सचिव और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को अन्य अधिकारियों के अवमाननापूर्ण कार्यों और सीधे हस्तक्षेप का संज्ञान लेने का आग्रह किया दोस्तों, जो कि MOD AFT के कार्य के कामकाज में दखल न दे। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी। आपको जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।